सो आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर फ्री। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में थोड़ा मैं आशिकी में पड़ गया था। 2 साल की रिलेशनशिप से उभरने के लिए अनदर 2.5 ईयर। हाँ वो हैं कुछ ऐसे जो बहुत मचा रहे हैं 7 LPA पे। एक बार मैं कोई क्वेश्चन कर रहा था DSA का तो मुझे रोना आ गया। हाँ, यहाँ आंसू आ रहे हैं और DSA क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वो चलेगा। देखो जो डर रहे हैं ऑब्वियसली इस चीज से, उनकी जॉब तो जाएगी फॉर श्योर AI से। प्यारा बच्चा ChatGPT, उसको डर होना चाहिए तुमसे कि भाई ये उड़वा देगा मुझे, ऐसा बनो। What are your thoughts on DSA? सीखना चाहिए और किस लेवल तक सीखना चाहिए? तो मेरा हुआ है बिना DSA के, बट ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज हैं जो DSA की वजह से नहीं मिली है मुझे। इन्फ्लुएंसर्स को देखता था ना इन पे यूट्यूब पे, वो दिखा रहे होते हैं अपना ऑफिस, बड़ा बड़ा सा ऑफिस, एंड कुछ भी खाने को ऑर्डर करो वहाँ पे। गूगल का तो नहीं देखा था आपने? आप हेल्प कर दोगे गूगल में मेरे रेफरल के लिए? कर दोगे ना? कर दूंगा। दे आर लाइक कि टैग करोगे या रिपोर्ट करूँ? हैं? हाँ, ऐसे DM करते हैं। अच्छा। तो फिर मुझे भी गुस्सा आता है, मैं पूछ लेता हूँ उनसे टैग करूँ या रिपोर्ट करोगे? So any advice on love life? नाइस, मुझसे मांग रहे हैं जिसका खुद 2 बार कटा है। हाय एवरीवन। तो यार आज की पॉडकास्ट एक ऐसे बंदे के साथ है जो बिना मीम्स और फन एलिमेंट के बात ही नहीं करता है। सो आप लोग को आइडिया लग ही गया होगा कि कितनी फनी पॉडकास्ट रहने वाली है, लेकिन उसके साथ साथ हमने बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करी है। तो वॉच द पॉडकास्ट टिल द एंड। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक बटन भी प्रेस कर देना। और हमारा जो DSA का कोर्स है ना, वो 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। जिसको भी DSA सीखना है जाकर के एक बार जरूर चेकआउट करना। लुक एट द एंटायर करिकुलम। हम लोग हर एक एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर को बहुत ही ईजी तरीके से विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पूरा करिकुलम देखो, और अगर DSA आपको करना है तो डेफिनेटली एनरोल इन द कोर्स। लेट्स मेक DSA इजी। ठीक है, तो हम लोग पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। तो आज हमारे साथ हैं नीरज। आप लोग इनको इजी भैया के नाम से जानते हैं। सो नीरज, हमने आपके बहुत सारे मीम्स वगैरह तो देखे हैं, बट आई थिंक ये आपकी फर्स्ट पॉडकास्ट होने वाली है, राइट? या फर्स्ट। सो वी विल नो नीरज वेरी क्लोजली कि कहाँ कहाँ से स्टडीज करी है, क्या क्या किया है। सो कैसे हैं, क्या हाल चाल है? मैं बढ़िया, आप बताओ। एक्साइटेड फॉर द पॉडकास्ट? या फॉर श्योर। ऑल राइट। सो नीरज, थोड़ा सा हमें ब्रीफली ये बता दीजिए कि आपने पढ़ाई क्या करी है? ओके, सो +1 +2 में मैंने कॉमर्स, एंड देन उसके बाद थोड़ा कंप्यूटर में इंटरेस्ट था तो मैंने BCA की उसके बाद। ओके, क्योंकि बीटेक का ऑप्शन नहीं होता है। हाँ, बीटेक का ऑप्शन नहीं था। एंड उसके बाद फिर सीधा जॉब। ऑल राइट। और जॉब में आपने कौन सी कंपनी में काम किया है, एंड इफ यू रिमेंबर द CTC? ओके, सो स्टार्ट किया मैंने स्टार्टअप से। अभी भी मैं स्टार्टअप्स में ही हूँ। मेरा फैंग मैंग का कभी इंटरेस्ट बना नहीं इतना ज़्यादा, क्योंकि स्टार्टिंग से ऐसा था थोड़ा कि उसमें DSA करना पड़ता है और मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था DSA में। अच्छा। तो पहले एक स्टार्टअप में किया 2.5 साल के लिए, देन उसके बाद स्विच किया दूसरे स्टार्टअप में, एंड वहाँ से फिर जिस क्लाइंट के लिए मैं काम कर रहा था उन्होंने परमानेंट हायर कर लिया, जहाँ पे मैं अभी कर रहा था जॉब। अभी जस्ट मैं स्विच कर रहा हूँ फिर से एक बार। ऑलराइट, सो यू स्टार्टेड राइट आफ्टर BCA ना? राइट आफ्टर BCA, या। ओके, तो आपका स्टार्टिंग में कितना पैकेज लगा था BCA के बाद? सो आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर फ्री। ओके। हाँ, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था, बेसिकली कॉन्फिडेंस चाहिए था कि कंपनीज में काम कैसे होता है। ठीक है। एंड देन उसके बाद उन्होंने फिर मुझे सैलरी देना स्टार्ट कर दिया अराउंड 1-2 महीने बाद ही। 20,000। ओके। देन 35,000। सेम कंपनी? सेम कंपनी। ठीक है। एंड उसके बाद फिर जब मैंने स्विच किया तो थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहा, ऑफर्स के अंदर ही बढ़ गया कि मुझे मल्टीपल ऑफर्स ऐसे मिल गई 2020 के अराउंड, आई थिंक, जब ये थोड़ा बूम पे हायरिंग हो रही थी ना एकदम 2020 में। हाँ। सो उस टाइम पे आई गॉट लाइक 70,000 बेस पर मंथ। ओके। एंड देन फिर मेरी जब परमानेंट हायरिंग हो गई उसी कंपनी में जिनके लिए मैं काम कर रहा था, तो सो दे पेड मी अराउंड 1 लाख। 1 लाख पर 1 लाख पर मंथ। एंड देन अभी मैं वहीं पे हूँ, एंड जस्ट अभी मैंने स्विच किया है, मतलब। अच्छा। हाँ, उनका अच्छा खासा है। आई वुड से लाइक मोर देन 100% हाइक है अभी मेरा। 50 LPA प्लस लगा लो। 50 LPA प्लस है बेस है जो कि नॉट CTC बेस। हाँ। एंड आपका टेक स्टैक क्या था, मतलब स्टार्टिंग से ही यू वर इनटू फुल स्टैक या फिर? सो डिपेंडिंग ऑन कंपनी चेंज होता रहा मेरा, जो कंपनी को चाहिए था वो किया मैंने ऐसा। सो स्टार्टेड विद PHP। उनको PHP चाहिए था, PHP किया। देन उनको जावास्क्रिप्ट चाहिए था, वो भी वहीं सीखा कंपनी में। एंड देन उनको Node.js चाहिए था, वो भी वहीं सीखा कंपनी में। देन जब स्विच किया उनको Node.js चाहिए था, तो वो ऑलरेडी आता था थोड़ा, बाकी थोड़ा थोड़ा सीख लिया। मतलब प्रिपरेशन तो चलती रहती है फिर इंटरव्यूज के लिए। एंड देन अभी वालों को फुल स्टैक चाहिए था, तो फुल स्टैक सीखा, एंड देन फिर स्विच। तो अभी मेरा मर्न स्टैक पे चल रहा है पूरा। मर्न स्टैक है अभी।
ऑलराइट, तो आपने बीसीए किया हुआ है, बीसीए में आपने फर्स्ट सेमेस्टर से ऐसे कोडिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी या फिर बहुत लोगों की तरह जो लास्ट में बिल्कुल स्टार्ट करते हैं वैसे शुरू की थी? सो मेरा इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से कोडिंग में, तो फर्स्ट ईयर में मैं करता था कोडिंग, तो उसमें बट डीएसए वगैरह इतना नहीं, जो कॉलेज वाले बताते थे वो उन्होंने थोड़ा थोड़ा वो बताया था, स्टार्स प्रिंट करना, हाँ, या फिर एल्गोज कराते थे, उस टाइम समझ नहीं आता था। आई वाज लाइक, क्योंकि मैं खुद पीएचपी में था, डेवलपमेंट में था, तो ऐसे लगता था ये क्या करवा रहे हैं, क्या काम है इसका, एल्गो करके कर ही क्या लूंगा, मुझे तो वेबसाइट आती है बनानी, आज तक तो यूज की नहीं कभी। तो फर्स्ट ईयर में वैसा था, तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में थोड़ा मैं आशिकी में पड़ गया था। अच्छा, तो फिर जो डेव था थोड़ा बहुत वो भी छोड़ दिया। अच्छा, फिर तो बस जितना आता था वही लेके आगे घसीटता रहा, उससे जॉब की, बाकी फोकस मेरा आशिकी पे था, थोड़ा कहीं और टाइम इन्वेस्ट हो रहा था, कहीं और ज्यादा टाइम मेरा। ओके ओके, ठीक है। तो आपने बीसीए के बाद एमसीए का ऑप्शन क्यों नहीं कंसिडर किया? क्योंकि बहुत लोग कंसिडर करते हैं, क्योंकि एमसीए कहा जाता है कि इज इक्विवेलेंट टू बीटेक, तो जो कंपनीज बीटेक अलाउ करती हैं वो एमसीए भी अलाउ कर देती हैं। ट्रू, या सो एमसीए क्यों नहीं किया? सो जहाँ पे मैं ज्वाइन कर रहा था फर्स्ट कंपनी मेरी, उनके पास ही मैंने सीखा था थोड़ा सा ये पीएचपी का काम, तो उनसे मैंने गाइडेंस ली कि क्या करना चाहिए, मुझे एमसीए के लिए जाऊं या फिर मुझे जॉब करनी चाहिए। सो ही गाइडेड मी कि 3 साल अगर मैं जॉब कर लूंगा विच इज इक्विवेलेंट टू एमसीए, उससे ज्यादा ही वैल्यू हो जाएगी उसकी, मेरी जो 3 साल का एक्सपीरियंस है, अगर वो मिल गया तो फिर कोई कंपनी आगे रोकेगी नहीं मुझे एंट्री लेने से। ओके, दैट्स व्हाट ही सजेस्टेड मी, तो मैंने फिर वही किया, और मेरा इतना पढ़ाई में इंटरेस्ट भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम ऐसा लगता था कि ये क्या करवा रहे हैं फालतू की चीजें, ये एल्गो वगैरह मैं क्या करूंगा इनका, मुझे वेबसाइट आती है बनानी, मैं तो फेसबुक जैसा बना लूंगा कुछ भी, तो क्या ही दिक्कत है। ओके, तो ऐसा माइंडसेट था। तो कोई रिग्रेट तो नहीं होता उसके बाद कि यार एमसीए कर लेना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, अभी मेरा माइंडसेट ऐसा है कि काम करना है, बस काम करना है, इसलिए रिग्रेट नहीं होता। बट जब स्टार्टिंग के टाइम पे था तो थोड़ा रिग्रेट होता था कि यार थोड़ा और कॉलेज लाइफ एंजॉय कर लेता, थोड़ी और आशिकी कर लेता। जब कटा मेरा तब लगा कि और ऑप्शंस होते यार अगर एमसीए करता। अच्छा अच्छा, चलो इस पे भी डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। तो बाकी आपके कोई फ्रेंड सर्कल में कोई एमसीए में है जो मतलब जो बहुत मचा रहे हैं एकदम से कुछ? हाँ, वो हैं कुछ ऐसे जो बहुत मचा रहे हैं 7 LPA पे, तो अच्छा, हाँ तो वैसे उनको देख के और मोटिवेशन मिलती है कि थैंक गॉड मैंने नहीं किया एमसीए। ओके, नो हेट टू एनीवन। ठीक है। सो आशिकी पे बात चली थी तो उस पर थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि क्या एक्चुअली हुआ क्या था, बिकॉज यू वर टेलिंग मी कि यू हैड अ यूट्यूब चैनल ऑल्सो। आप पहले से यूट्यूब पे इनफैक्ट कैरी वगैरह के साथ भी आप गेम्स खेलते थे पहले, राइट? सो क्या हुआ था? सो मेरा स्टार्टिंग से ये प्लान था कि मुझे कुछ करना है, ये यूट्यूब वगैरह पे कुछ तो करना है। ठीक है। तो आई स्टार्टेड विद ऐसे अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा टेक वाला चैनल स्टार्ट किया, नहीं हुआ क्योंकि वो थोड़ा फ्रेंड पे डिपेंडेंट था। कभी वो आ रहा है कभी मैं आ रहा हूँ, ऐसा नहीं हुआ। तो फिर रोस्टिंग का स्टार्ट किया मैंने, कैरी को देख के मैंने रोस्टिंग स्टार्ट किया। उससे पहले मैं कुछ मूवीज के ऊपर थोड़ा थोड़ा रोस्ट किया करता था, बट कैरी को देख के मैं प्रॉपर इसमें आ गया कि हाँ टिकटॉक की वीडियोस रोस्ट कर दी, इंस्टाग्राम रोस्ट कर दिया। तो वो स्टार्ट किया मैंने, वो अच्छा बूम पे था, मतलब 3 महीने में 8000 फॉलोअर्स मिल गए, तो वो एकदम बूम पे था। देन वहां से किसी लड़की का कमेंट आया, तो थोड़ा उधर बहक गया मैं, एंड उसके चक्कर में पड़ गया 2 साल के लिए। अच्छा, विच वॉज नॉट बैड, 2 साल बहुत अच्छे थे, बट उसके बाद नहीं चला, नहीं वर्कआउट किया। तो मैं थोड़ा सा उसमें आ गया कि यार मतलब ऐसा आउट ऑफ सिलेबस आ गया था वो क्वेश्चन कि ब्रेकअप भी होता है। मतलब यू आर नॉट अवेयर कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। हाँ, मुझे पता ही था ब्रेकअप भी होता है। आई वाज लाइक कि हाँ मतलब हो गया सेट, बस डन, शादी होगी इसके बाद, तो ऐसा। ठीक है। तो एकदम आउट ऑफ सिलेबस चीज आ गई मेरे लिए, तो वो हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए। तो अराउंड 2.5 साल 3 साल उसके अंदर मैंने वेस्ट कर दिए। फिर 2 साल की रिलेशनशिप से उभरने के लिए अनदर 2.5 years। हाँ, ओके, एंड देन इन दिस टाइम यू क्विट यूट्यूब बेसिकली। हाँ, फिर यूट्यूब मतलब मैं बना ही नहीं पा रहा था। ये सोशल मीडिया का क्या सीन है, यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। यस, कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा, बिल्कुल। तो अगर मैं 1 महीने में 1 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इट्स लाइक 0। तो या तो मत ही करो, अगर कर रहे हो तो ढंग से करो। कोई भी काम है करो तो ढंग से करो, नहीं तो मत ही करो। फॉर्मेलिटी के लिए तो क्या ही करना। सो फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा छोड़ो, एक ही बार स्टार्ट करूंगा ढंग से, अच्छे से अपना रिकवर हो जाता हूँ, थोड़ा सा डेवलप कर लेता हूँ अपने माइंड को, बड़ा हो जाता हूँ थोड़ा, ठीक है, तो फिर एकदम एक ही बार में स्टार्ट करूँगा। मेरे पास ना रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था, लाइव स्ट्रीम में ले रहा था, तो एक बंदा बोलता है कि भैया मेरी गर्लफ्रेंड है, वो कहती है मेरे को टाइम नहीं देते तुम, मैं डीएसए करूँ या उसको टाइम दूँ? नाइस, डीएसए करो। सिंपल, डीएसए करो। क्योंकि कुछ नहीं पता, गारंटी कुछ नहीं है। अगर वो अंडरस्टैंडिंग होगी वो खुद समझ जाएगी कि यार मतलब उसको भी करियर बनाना है, दोनों को करियर बनाना चाहिए अपना।
दैट्स व्हाट आई थिंक। साथ में ग्रो होगे तो अच्छी चीज है। वो व्हाट इज टाइम टाइम टाइम, मतलब ठीक है थोड़ा थोड़ा कनेक्शन रखो, बट अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है कि हाँ मतलब यार लाइफ तो बिल्ड करनी है। बिल्कुल। प्यार से पेट नहीं भर सकते ना, वो सिर्फ डायलॉग्स में अच्छा लगता है। यस। एनी एडवाइस फॉर दोज हु आर एक्चुअली गोइंग थ्रू दिस, बिकॉज इट हैपेंस अ लॉट कि यार डिप्रेशन ब्रेकअप हो गया भाई, कुछ नहीं कर रहे अब जिंदगी में, तो एनी एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव? देखो मैं कितना भी बोल लूँ ये तो खुद एक्सपीरियंस से ही समझ आएगा। यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम टू बी ऑनेस्ट। कुछ नहीं होगा इससे। 2 साल 3 साल बाद तुम्हें रियलाइज होगा कि हाँ यार मैंने गलती कर दी, टाइम वेस्ट हो गया, अब उठो करो। सो इट्स बेटर कि थोड़े टाइम के लिए रो के उसके बाद खड़े हो जाओ और काम करो। बी अ मैन। बी अ मैन, बी अ मैन। ओके। वो बच्चों वाला सीन है कि इट्स 2023 टू बी ऑनेस्ट, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। ब्रेकअप वगैरह होते रहते हैं, सबके होते हैं। मतलब उस टाइम मेरे लिए बहुत नई सी चीज़ थी, बट अभी देखूं तो सबके हो रखे हैं ब्रेकअप्स। करेक्ट। तो इट्स नॉर्मल, चलता रहते हैं। तो चलता चलता रहता है, पार्ट है लाइफ का। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं लाइफ में। Yes. दैट्स हाउ आवर हार्ट बीट गोज ना, अप एंड डाउन Yeah. अप एंड डाउन। इट्स नॉर्मल, बट काम नहीं रुकना चाहिए। वो रुका तो टाइम वेस्ट, खत्म। करेक्ट बिल्कुल। हाँ, चाहे रोते हुए काम कर लो, रोते हुए काम कर हाँ लो, यहाँ आंसू आ रहे हो और डीएसए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वो चलेगा। कीबोर्ड पे आंसू टपक रहे हैं। हाँ हाँ, थोड़ा पीछे हो जाना, वो कीबोर्ड ना खराब हो जाए। वो चलेगा। ठीक है, चलो ये तो हो गई ब्रेकअप की बात, लेकिन एक्चुअली में बच्चे डिप्रेस्ड हैं बिकॉज ऑफ रिसेशन ऑल्सो, एंड वे काफियों ने तो ऐसा बना रखा है कि एआई तो वही सब जॉब ले जाएगा, तो उसकी वजह से भी डिप्रेस्ड हैं। कैंपस प्लेसमेंट थोड़े से कम हुए थे रिसेंटली अभी, राइट? सो इट्स क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन स्टूडेंट्स। तो क्या करना चाहिए? देखो जो डर रहे हैं ऑब्वियसली इस चीज से, उनकी जॉब तो जाएगी फॉर श्योर एआई से, क्योंकि जो डर गया सो घर गया। सो ऐसा सीन है। यू हैव टू बी जस्ट प्रिपेयर्ड फॉर इट। एआई आ रहा है ठीक है, वो नॉर्मल चीजें कर लेगा, बट हाई लेवल चीजों के लिए तुम्हारी जरूरत है। बिल्कुल। तुम्हें अपना माइंड सेट अपग्रेड करना पड़ेगा, अच्छी चीजें करनी पड़ेंगी। यू कांट बी जस्ट लाइक मैं HTML CSS कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट कर ली, अब जॉब चाहिए। वो नहीं हो सकता, क्योंकि इमेजिन मैं फुल स्टैक हूँ, मुझे हेल्प की पहले जरूरत होती थी कि हाँ बेसिक काम है तो इसको दे दो, ये जूनियर है ये कर लेगा, सीख लेगा। बट अभी क्या है, मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ कॉपी पेस्ट करके यूज कर लेता हूँ वो चीजें। तो चैट जीपीटी इज जस्ट लाइक माई जूनियर, ठीक है? तो तुम्हें सीनियर बनने की जरूरत है, चैट जीपीटी को हराना है तो। प्यारा बच्चा है। हाँ प्यारा बच्चा है चैट जीपीटी, उसको डर होना चाहिए तुमसे कि भाई ये उड़वा देगा मुझे, ऐसा बनो। ठीक। बाकी अगर आप कोई भी टेक स्टैक सीख रहे हैं तो उसको सीखने की राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए? यू मस्ट हैव डन सेवरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट? तो लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे डोंट नो कि किस तरीके से स्टार्ट करना है। सो व्हाट्स द राइट अप्रोच टू लर्न एनी टेक स्टैक? सो व्हाट आई डू इज कि एक कोई भी क्रैश कोर्स कर लेता हूँ किसी भी चीज का। फॉर एग्जांपल अगर मैं रिएक्ट कर रहा हूँ तो उसके कॉन्सेप्ट समझ लिए कि ये रिएक्ट है, इसलिए इन्वेंट हुई है, ये ऐसे ऐसे इसमें फीचर्स हैं, हुक्स हो गई, ये सब चीजें। उसके बाद सीधा बस कूद जाओ उसको बिल्ड करने में। ठीक है। ऐसा फील होता है कि यार ज्यादा टाइम लग जाएगा, बट नहीं, एक्चुअल में वही लर्निंग है। अगर पढ़ते रहोगे तो पढ़ते रह जाओगे, जब तक बिल्ड नहीं करोगे नहीं आएगा। करेक्ट। उसको बोलते भी हैं कुछ ट्यूटोरियल्स हेल करके बोलते हैं। हाँ ट्यूटोरियल हेल, हाँ। आप पढ़ते रहो आउटपुट कुछ आ नहीं रहा है। ट्रू। राइट। आई थिंक द राइट अप्रोच इज एज यू सेड कि लर्न बाय डूइंग अप्रोच। काम करते रहो उससे आ जाएगा। ट्यूटोरियल देख के तो एक बस ऐसे फील आती है कि हाँ मैं सीख रहा हूँ, बट एक्चुअल में जब टाइप करना शुरू करो तो ऐसा लगता है अरे नहीं हो रहा है यार, अब तो नहीं हो रहा भाई, गलती हो गई, उंगलियां नहीं चल रही। हाँ उंगलियां नहीं चल रही। तो वो मसल मेमोरी बिल्ड करने के लिए करना पड़ता है। यस। अच्छा एक बार मेरे को लिस्ट बताओगे कि कौन सा टेक स्टैक आपने अभी तक सीखा है? क्या क्या सीखा है अभी तक? लैंग्वेजेस भी बताना। ओके, लैंग्वेजेस में मैंने अभी तक C++ से स्टार्ट किया था, जावा जो कि कॉलेज में कराई थी। उसके बाद मैंने PHP पे जंप किया, ठीक है, एंड देन फ्रॉम देयर मैंने जावास्क्रिप्ट पे जंप किया। ओके। अभी टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट ऐसा बस यही चल रहा है। ऑलराइट। एंड फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स, बैकएंड फ्रेमवर्क्स? सो फ्रंट एंड में आई यूज टेलविंड CSS मोर एंड रिएक्ट एंड नेक्स्ट अभी ओके। अभी 6-7 महीने में मुझे यूज करते हो, आई थिंक 1 साल हो गया। तो बैकएंड के लिए नोड एक्सप्रेस आई यूज। काम मैंने इन्हीं चीजों में किया मर्न में। वो C++ बस स्टार्टिंग में सीखे थे, पाइथन ऑल्सो वो बस सीखे थे, काम नहीं किया उनमें। काम मैंने मर्न में किया सारा, क्योंकि मैं स्टार्टअप्स में रहा हूँ तो दे वांट कि बस आओ और चीजें बनानी शुरू कर दो। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन DSA? सीखना चाहिए और किस लेवल तक सीखना चाहिए? सीखना चाहिए, फॉर श्योर सीखना चाहिए। अगर टाइम है तो देखो सीखना चाहिए। मुझे तो नॉलेज नहीं थी, टाइम भी नहीं था, तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया, बट सीखना चाहिए। उससे ना माइंड स्ट्रांग होता है, तुम्हें समझ आता है कि चीज़ें बनती कैसे हैं, कैसे चलती हैं। थोड़ा स्टार्टिंग में लगता है यूजलेस है, ये क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब कभी यूज भी नहीं होने वाला, बट एक्चुअल में यूज होता है जब तुम थोड़ा अच्छे इंजीनियर बन जाते हो। स्टार्टिंग में फ्रेमवर्क्स यूज कर रहे हो चले, बट जब फ्रेमवर्क्स बनाने लगते हो ना खुद से, तब यूज होता है। तो करना चाहिए। करेक्ट। पता है मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा और फिर मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये आया कि यार मैं 2-3 पॉडकास्ट बना चुका हूँ पहले,
मैं हर किसी से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फ्रंट एंड डेवलपर है उनसे पूछ रहे ये वाला क्वेश्चन। अक्षय सैनी सर रिसेंटली पॉडकास्ट करी थी, ये आस्क हिम कि डीएसए है इंपॉर्टेंट या नहीं फॉर फ्रंट एंड डेवलपर्स, ही आल्सो गिव द सेम रिप्लाई। अब लोगों को लगता है ना मैं जबरदस्ती लोगों से बुलवाता हूँ कि डीएसए इंपॉर्टेंट है उनको लगता है कि ये बंदा डीएसए पढ़ाता है इसलिए ये लोगों से बुलवाता है कि डीएसए इंपॉर्टेंट है, बट सबका रिप्लाई सेम होता है कि यस इट इज इंपॉर्टेंट। और मैं क्वेश्चन पूछता भी इसलिए हूँ बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर दैट वन पर्सन जो आकर के बोले कि भाई नहीं है इंपॉर्टेंट, और हमारे लोग जो हैं जिनको डीएसए नहीं होता वो खुश हो जाएंगे। ठीक है, बट आई थिंक देयर स्टिल एन अपॉर्चुनिटी इफ यू डोंट नो डीएसए, राइट? या मैं बैठा हूँ सो मेरा यही सीन है, मैं जब भी डीएसए करने लगता हूँ साथ साथ जॉब ढूंढने लग जाता हूँ। जॉब मिल जाती है, डीएसए छोड़ देता हूँ। तो मैं कभी डीएसए कर ही नहीं पाया प्रॉपरली। स्टार्ट करता हूँ इसी सीन से कि भाई मुझे डीएसए करना है, जॉब चाहिए, उसमें डीएसए पूछेंगे तो वो बस एरेज पूछ के छोड़ देते हैं, तो मैं खुद छोड़ देता हूँ डीएसए। तो मेरा हुआ है बिना डीएसए के, बट ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज हैं जो डीएसए की वजह से नहीं मिली मुझे। ओके, तो उन्होंने डीएसए पूछा, अच्छा कुछ पूछ लिया और मुझे नहीं आता था तो वो चली गई। तो ऐसा नहीं है कि डीएसए करना ही पड़ेगा, अगर नहीं हो रहा तो ठीक है, बट वो माइंडसेट रख के नहीं चलना है कि यार मुश्किल है। मुश्किल तो फिर आगे जाके आने वाली है, अभी छोड़ दो फिर तुम, अगर ऐसा सोच के चल रहे हो। मुश्किल तो कुछ भी नहीं है ना, मुश्किल कुछ भी नहीं है, एक बार करने लगो, एवरीथिंग इज इजी इफ यू फॉलो इजी स्निपेट्स। सो लेट्स मेक डीएसए इजी। हमारा जो कोर्स है इट्स गोइंग टू बी अ 6 months लाइव कोर्स विद अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड हर एक एल्गोरिथम को, डेटा स्ट्रक्चर को रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ बहुत ही इजी तरीके से समझाया जाएगा। सो जिसको भी डीएसए सीखना है जाकर के एक बार पूरा का पूरा करिकुलम चेक करो, हम लोग क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। थोड़ा बहुत फ्लेवर हमने यहाँ पर कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग का भी डाला है, विच ऑफ कोर्स यू कैन स्किप इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, बट कुछ लोगों को चुल होती है सीपीवी सीखना है में साथ साथ, तो उनके लिए ये सारे टॉपिक्स भी हमने इंक्लूड करे हैं। और बहुत ही अच्छा टीए सपोर्ट आपको मिलने वाला है। आप लोग C++ में कोड करते हैं, जावा में, पाइथन में, जावास्क्रिप्ट में, आपको हर एक लैंग्वेज में बहुत अच्छा इंस्टेंट टीए सपोर्ट मिल जाएगा। और अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं भी आती है तो C++ एंड जावा दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सिखाने वाले हैं। कोई सी भी एक क्लास में जाकर के बैठ जाना, आप लोग अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, सो सी यू देयर इन द कोर्स। सो आपको ये आइडिया कहाँ से आया है कि ऐसे मीम्स बना करके भी पढ़ाया जा सकता है? बिकॉज इट्स अ वेरी ट्रेंडी थिंग, राइट? लोगों को लगता है कि भाई कुछ तो इंटरेस्टिंग सा आ रहा है, उसके बाद आते हैं नीचे से इजी भैया। True. So I used to be a memer पहले। I told you रोस्टिंग वगैरह में मैं था, तो मीम्स बनाता था। देन आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग कोडिंग का। कोडिंग मैंने स्टार्ट किया एंड मैंने पहले दिन यही सोचा था कि मुझे बहुत सीरियस होकर पढ़ाना है। ठीक है, वांट टू लुक लाइक अ टीचर कि जो पढ़ा रहा है। तो मैंने वो स्टार्ट किया एंड धीरे धीरे ना वो नेचुरल टोन मेरी निकलती गई बाहर अपने आप ही। तो इट वाज लाइक मैं बीच में कभी हरियाणवी शुरू कर रहा हूँ, बीच में पंजाबी बोलने लग गया, ऐसे किसी को डांट दिया। फिर एक दिन भूपेंद्र जोगी वाली मीम आई मेरे सामने एंड वो चले जा रही है, लूप में चले जा रही है। तो आई वाज लाइक रिकर्जन का कॉन्सेप्ट लग रहा है मुझे, लेट्स ट्राई इट आउट। अच्छा, ऐसा करके लोगों को मजा आएगा कि हाँ रियल लाइफ एग्जांपल्स। सो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, मैं जब सीख रहा था मैं हर चीज को ना रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करता था। जैसे आप बैठे हो, आई यूज्ड टू थिंक कि ये स्केलेटन जो आपका है वो बना है HTML में, उसके ऊपर जो स्किन आपकी है वो CSS से बनी है। That's how I used to think कि गॉड ने प्रोग्रामिंग किया हमारी। चल रहे हो जावास्क्रिप्ट ऐसा। तो फिर मैंने वो रिकर्जन का देख के, भूपेंद्र जोगी का देख के मुझे कॉन्सेप्ट आया कि मैं ट्राई करता हूँ एक बार रियल लाइफ से कनेक्ट करने का एग्जाम्पल। तो लोगों को अच्छा लगा वो, तो आई रियलाइज कि हाँ मजेदार तो है। मतलब ऐसा होता है कि मैं खुद की वीडियोस देख रहा हूँ तो कभी कभी खुद को गाल देता हूँ, अरे यार मस्त चीज है, बढ़िया करा तो बढ़िया है। हाँ ऐसा। ठीक है, कभी आपने ये सोचा है कि यार कोई फैंग कंपनी ज्वाइन करनी है, ऐसा कभी कुछ थॉट आया हो? स्टार्टिंग में होता था ऐसा कि फैंग ज्वाइन करनी है, मतलब इन्फ्लुएंसर्स को देखता था ना इन पे यूट्यूब पे, वो दिखा रहे होते हैं अपना ऑफिस, बड़ा बड़ा सा ऑफिस, एंड कुछ भी खाने को ऑर्डर करो वहाँ पे। गूगल का तो नहीं देखा था आपने? गूगल का देखा था किसी का। किसका देखा था? आपके देखा था। ओके, है एक यूट्यूबर। ऐसे ऑफिस देख के ना मन करता था। तो उस टाइम ये होता था कि भाई कहीं पे भी बैठ के काम कर रहे हैं लोग, कितना चिल सीन है ऐसा। तो फिर उसके लिए देवर लाइक कि डीएसए पढ़ो, ये करो। मेरे दिमाग में इतना रोड मैप नहीं था, और जॉब की तरफ मैं टू बी ऑनेस्ट इतना इंक्लाइंड हूँ भी नहीं। इट्स जस्ट एक सपोर्ट है जॉब, वो पैसा दे रहा है और सिखा रहा है मुझे। बट मेरा जो मेन मजा आता है जिसमें मुझे, वो है सोशल मीडिया में लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में। मुझे बहुत मजा आता है बातें करने में, स्टोरीज बताने में। सो उसके बाद मुझे रिमोट जॉब मिल गई। पहले तो मैं ट्रैवल करता था, उसके बाद रिमोट जॉब मिल गई। देन सोशल मीडिया भी स्टार्ट कर लिया। फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि यार पैसे की वैल्यू तो सेम है ना। हाँ। अगर गूगल मुझे 50 दे रहा है और दूसरी कंपनी मुझे 50 दे रही है, और मेरे पास इतनी स्किल्स हैं कि मुझे रिज्यूमे में लिखने की जरूरत नहीं है कि मैं फैंग से हूँ, जॉब पाने के लिए नेक्स्ट वाली मुझे मिल जाएगी, मेरा नेटवर्क इतना अच्छा है, तो फिर ठीक है ना, क्या ही जरूरत है। वो सारी चीजें मैं इधर से कवर कर पा रहा हूँ ना, तो चल है, क्या दिक्कत है।
सही बात है। तो फिर मैंने कहा छोड़ो, गूगल ठीक है, कभी गूगल ऐसे इनवाइट कर लेगा मिलने के लिए तो वैसे घूम फिर आएंगे, मिलाएंगे है ना, मिलाएंगे। हाँ बट काम नहीं करेगी। हाँ, काम मेरा थोड़ा मन करता है कि मैं अपने ही साइड प्रोजेक्ट्स बनाता रहूं, तो नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। जॉब में घुस जाओ तो वही होता है, फिर ये एक टेक स्टैक पकड़ा देते हैं, वो करते रहो खुद उनके अकॉर्डिंग काम करना है। हाँ उनके अकॉर्डिंग। तो मेरा थोड़ा मन होता है कि कुछ ना कुछ नया निकालते रहो यार। अब जैसे रस्ट स्टार्ट किया मैंने, आई वांट कि कुछ कमांड लाइन टूल बिल्ड करूं मैं ऐसा। हाँ, ये रस्ट का मुझे पूछना था एक्चुअली कि आप बहुत रिसेंटली काफी मीम्स आपने बताया कि मैं रस्ट सीख रहा हूँ, लाइव स्ट्रीम में बता रहे थे आप। तो क्या चक्कर है मतलब रस्ट का, व्हाई डू यू वांट टू स्टार्ट रस्ट ऑल ऑफ अ सडन? सो इट्स बीन अराउंड लाइक 5 years जो मैं मर्न स्टैक पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, PHP को भी इंक्लूड कर लो इसी में। तो ऐसा अभी फील आने लग गया कि यार मतलब बहुत ईजी लग रहा है अभी ना ये सब, तो आई वांट समथिंग चैलेंजिंग। जब तक मजा नहीं आता, थोड़ा बोरिंग लगने लग जाती लाइफ। मेरा ऐसा है कि आई वांट चैलेंजेस ऑल द टाइम। तो रस्ट मुझे मतलब ऑनलाइन भी मिला, लोगों ने भी सजेस्ट किया कि काफी मुश्किल है रस्ट, दैट्स व्हाई आई वाज लाइक चलो अब तो यही करनी है। अच्छा, औकात दिखानी है रस्ट को उसकी। मुश्किल है, करेंगे। एंड डू यू रिकमेंड अदर्स आल्सो कि यार ये करना चाहिए रस्ट? नहीं नहीं नहीं, रिस्की है थोड़ा सा। सो जॉब्स काफी कम है, गो में ज्यादा है अगर तुम दोनों को कंपेयर करो, गो में ज्यादा है एंड आई बिलीव आगे भी होंगी, बट रस्ट में थोड़ा सा कम है। कंपनीज आ रही हैं अभी रस्ट में, बट स्टिल रस्ट में जॉब्स थोड़ी कम रहेंगी क्योंकि वो एंड प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। तो ज्यादा फोकस उसी तरफ होता है कंपनीज का, प्रॉफिट निकले जहां से। तो वो लो लेवल इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं, तो आई बिलीव उसमें जॉब्स अभी तो कम है, फ्यूचर में भी थोड़ी कम होंगी, बट मुझे मजा आ रहा है, आई वांट टू टेक रिस्क, तो चलेगा मेरे लिए। ऑलराइट। तो नीरज, कई बार क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स को लगता है कि वो लेट हो गए हैं बहुत पढ़ने में। अक्सर क्वेरीज आती हैं कि मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, मैं अभी स्टार्ट करूंगा तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या मेरी जॉब लग जाएगी? तो क्या कहना है इस चीज़ पे? सो अगर टाइम है, लाइक 2 साल हैं तुम्हारे पास, तो DSA से स्टार्ट कर लो एंड देन डेव में चले जाओ। अगर टाइम नहीं है तो मेरी तरह कर लो, डेव में पहले चले जाओ एंड देन फिर जॉब ढूंढ लो, फिर साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा DSA। बट व्हाट आई हैव सीन इज कि आज के डेट में नेटवर्क बहुत जरूरी है। तो मैं चाहे DSA आता है चाहे डेव आता है, नेटवर्क अगर हो ना, जैसे अभी मैं आपको जानता हूँ, आप हेल्प कर दोगे गूगल में मेरे रेफरल के लिए, कर दोगे ना? कर दूंगा। हाँ, दैट्स व्हाट, नेटवर्क थोड़ा जरूरी है। हाँ, तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा दिखाना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर स्किल्स हैं। अगर मुझे कुछ नहीं आता तो आप क्यों नेटवर्क वो उसके लिए रेफरल के लिए अग्री करोगे? तो ऐसा तो थोड़ा शो ऑफ जरूरी है ऑनलाइन ना। लर्न इन पब्लिक बहुत जरूरी है। एंड हाउ टू डू लर्न इन पब्लिक? जस्ट कीप शेयरिंग, इट्स ऑल्सो प्रैक्टिस। ठीक है, तुम किसी ट्यूटोरियल को देख के नहीं सीख सकते हो, तुम ऑनलाइन कोई कोर्स लेके नहीं सीख सकते हो, ये भी प्रैक्टिस है। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू जस्ट नोटिस कि हाँ मेरी क्या चीज लोग देख रहे हैं, किस चीज से मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या हो रहा है। तो उसके लिए तुम्हें फालतू चीजें भी शेयर करनी पड़ेंगी, ऐसी चीजें जिसपे लोग ट्रोल भी करेंगे, अरे ये तो मुझे आता है ऐसा। ये तो क्या बच्चों वाली चीज ये क्या शेयर कर रहा है, हेलो वर्ल्ड की शेयर कर दिया। अभी मैंने रस में जैसे हेलो वर्ल्ड का शेयर किया, बट थोड़ा सा मजाक में शेयर कर दिया। उससे क्या हुआ कि अगर कोई कंपनी रस्ट के लिए देख रही है, मान लो 1 साल बाद देखेगी, तो उसे पता होगा कि हाँ इस डेट को इसने रस्ट पढ़ना स्टार्ट किया था, उससे वो ट्रैक भी बन जाएगा। और थोड़ी गालियां भी कम पड़ेगी, हेलो वर्ल्ड ही तो बना है। तो ऐसा थोड़ा वो करके समझ आता है, वो तो प्रैक्टिस के ऊपर है। शेयर करते रहो, आ जाएगा अपने आप। गालियों से याद आया कि कभी मीम्स में गालियां पड़ती हैं लोगों से या फिर मुझे पड़ती हैं। सो गालियां नहीं पड़ती एग्जैक्टली, मतलब ऐसे मीम्स वगैरह बन जाती है मेरे ऊपर, बट मुझे मजा आता है। आई एम माई सेल्फ अ मीमर, तो मुझे मजा आता है। कोई ऑफेंड तो नहीं होता कोई आपसे? मुझसे ऑफेंड मैं ट्राई करता हूँ वैसे, टू बी ऑनेस्ट, जिन लोगों की मीम्स यूज करता हूँ उनको कोडिंग समझ नहीं आती है, तो वो ऑफेंड नहीं होते। ठीक है, उनको समझ आए तो हो सकता है थोड़ा सा ऑफेंड हो जाए, बट ठीक है यार, इट्स लाइफ, थोड़ा तो उनको भी झेलना आना चाहिए, चलता रहता है। ऑफेंड अभी तक कोई नहीं हुआ, बट हाँ काफी उन्हें DMs किए हैं कि मुझे टैग कर दो, मुझे वो कर दो, थोड़ा शाउट आउट दे दो, आपने मेरी मीम यूज की है। अच्छा, तो वो हुआ है, उस पर कभी कभी मुझे बुरा लग जाता है इस वे में कि उनका पूछने का तरीका बहुत गलत होता है। दे आर नॉट लाइक कि टैग कर दो मुझे, आपने टैग करना भूल गए, दैट्स माय फॉल्ट टू बी ऑनेस्ट, बट दे आर लाइक कि टैग करोगे या रिपोर्ट करूं? हाँ, ऐसे DM करते हैं। अच्छा, तो फिर मुझे भी गुस्सा आता है, मैं पूछ लेता हूं उनसे टैग करूं या रिपोर्ट करोगे? तो बट मैं चिल हूं थोड़ा, मुझे मतलब इतना गुस्सा आता नहीं है ज्यादा, तो आता बट इतना दिखाता भी नहीं हूं गुस्सा, कंट्रोल हो जाता है, इतना है, लिमिट है मेरी। अच्छा, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू फेस व्हाइल लर्निंग और लाइक इन जनरल इन योर लाइफ? स्ट्रेस होता है यार, मतलब ऐसा भी हुआ है कि एक बार मैं कोई क्वेश्चन कर रहा था DSA का, तो मुझे रोना आ गया, मतलब मुझसे हो ही नहीं रहा है, तो आई वाज लाइक कि ये मेरे लिए नहीं है। देन 1 घंटा थोड़ा इधर उधर घूम के आवारागर्दी करके वापस आया एंड किया, सॉल्व हो गया। तो फिर ऐसे स्टेप्स चढ़ो ना तो रियलाइज होता है यार कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हो जाएगा।
इट जस्ट थोड़ा टाइम लगता है, हिम्मत चाहिए थोड़ी सी, हिम्मत चाहिए, हाँ। सब्र सब्र से काम लेना, कंसिस्टेंसी, हाँ। बट बैठ जाओ, कुछ नहीं होता, नहीं हो रहा थोड़ा घुमाओ फिर करो, हो जाएगा। मतलब कल से तुम बेटर हो ना, आज तो बस डन है, सही है। ऐसे स्लोली स्लोली फिर कॉन्फिडेंस अपने आप बनने लग जाता है। तो नीरज, आपको क्या लगता है ओपन सोर्स का कुछ फायदा है ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने से? फायदा है भी, नहीं भी है। सो पहले क्या होता था, बहुत कम लोग थे ओपन सोर्स में, अभी हर एक को पता है, एवरी इन्फ्लुएंसर इज प्रमोटिंग ओपन सोर्स, तो सब घुस गए हैं, ठीक है। तो तुम्हारा मेजर कोई कंट्रीब्यूशन है तो बहुत सही चीज है, बट उस तक पहुंचने के लिए भी टाइम लगता है। सो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो बिना ओपन सोर्स के जस्ट लर्न इन पब्लिक यूज करके ट्विटर पे शेयर कर दिया अपना काम, वो यूज करके अच्छी जॉब्स ले रहे हैं। ओके, सो अगर नहीं भी हो रहा है ओपन सोर्स तो चिल है, ठीक है। बट अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी चीज है। अगर तुम अपना बेसिकली रियल लाइफ एक्सपीरियंस दिखा पा रहे हो कि तुमने हाँ काम किया है किसी रिपोजिटरी पे, इतना बड़ा कोड है किसी कंपनी का, वो तुम्हें समझ आया, तुमने कंट्रीब्यूट किया और वो एक्सेप्ट भी हो गया, तो वो तो रियल एक्सपीरियंस की तरह काम करता है तुम्हारे। हाँ। अगर हो रहा है तो सही है, बट नहीं भी हो रहा तो चिल है, लर्न इन पब्लिक करो, इजी है, हो जाएगा। हाउ टू स्टार्ट विद दिस? थोड़ा टाइम लगता है, यू हैव टू फर्स्ट टू बिल्ड योर ओन प्रोजेक्ट्स, तुम्हें थोड़ा समझ आ जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, ठीक है, डोंट ट्राई टू बी लाइक ये इसका बेस्ट वे क्या होगा करने का, ठीक है। वो करने लग जाओगे तो तुम बस वो ढूंढते ही रह जाओगे, क्योंकि हर बंदे का अपना तरीका है करने का, ठीक है, कोई भी किसी का भी बेस्ट वे नहीं होता। सो हर कंपनी का अपना खुद का वे है। एक बार तुमने प्रोजेक्ट्स बना लिए खुद के, उसके बाद गिटहब पे जाओ, ट्विटर पे जाओ, गूगल पे जाओ, रिपोजिटरीज ढूंढो जो तुम्हारे टेक स्टैक से मैच करती हैं। ओके, फिर उसमें जाके उनका कोड बेस समझो, टाइम लगता है। यू कांट बी लाइक कि अभी खोला, एक इशू पकड़ा, सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू स्पेंड टाइम, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना उनका कोड समझने के लिए। इट्स नॉट लाइक पूरा कोड पढ़ने लग जाओ, थोड़ा स्ट्रक्चर समझो कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत देख लो, उसको लोकल सेटअप करके थोड़ा देख लो कि हाँ यहाँ पे अगर ये चेंज कर रहा हूँ तो ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ये चेंज कर रहा हूँ तो ऐसा हो रहा है। कोई भी नॉर्मल सा इशू उठाओ, छोटा सा स्टार्टिंग का जो होता है, गुड फर्स्ट इशू बोलते हैं बेसिकली, लेबल होता है उसमें, तो वो उठाओ एंड देन ट्राई करो कंट्रीब्यूट करने का, वो सॉल्व करने का। ठीक है। नहीं हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी ने सॉल्व कर दिया होगा वो, तो उसके रिक्वेस्ट जाके देख लो उसने कैसे सॉल्व किया, एंड देन ट्राई टू कॉपी दैट थिंग कि ये कहाँ कौन सी फाइल में है, फिर और समझोगे तुम उस प्रोजेक्ट को। ऐसे धीरे धीरे करके तुम अपने आप तुम्हें आ जाएगा करना। ऑल राइट, ग्रेट। सो एनी एडवाइस ऑन लव लाइफ? नाइस, मुझसे मांग रहे हैं जिसका खुद 2 बार कटा है। ठीक है, आई वुड से एक बार ट्राई करना चाहिए। मैं जो आज हूँ इतना डिसिप्लिन ना होता अगर मेरा ना कटता तो कटवाना जरूरी है। एक बार ट्राई करो, चल गया तो बहुत अच्छी चीज है, कट गया तो भी बहुत अच्छी चीज है। मतलब तुम्हें मोटिवेशन मिल जाएगी, डिसिप्लिन आ जाएगा लाइफ में कि यार इस सब में कुछ नहीं रखा है। चल गया तो ठीक है, वो सपोर्ट करेगी तुम्हें, वो डिसिप्लिन बन जाएगी तुम्हारा कि हाँ करो काम करो। बट वो चीज बेकार है कि तुम 20-21 की एज में यू आर लाइक भाई एक बंदी होनी चाहिए, बस पूरी रात बैठ के मेले बाबू ने थाना थाया, ये कर रहा हूँ, चैटे कर रहे हैं। वहाँ कंपनियां किसी और को हायर कर रही हैं, फिर तुम 4 साल बाद कटवाने के बाद कह रहे हो भाई DSA करूँ या वेब डेव, कुछ तो बताओ भैया। हो नहीं रहा कुछ। 4 साल तो खाना खिला रहा था मैं उसको, अब मेरे खाने के पैसे नहीं है। तो आई वुड एडवाइस कि करियर सबसे पहले है, मॉम डैड करियर ये सब चीज़ें पहले हैं। लड़की या ये आशिकी या तुम्हारी टफरीबाजी ये सब सेकेंडरी है। इंसान बहुत सेट सा फील करता है बंदी हो जाती है ना, ये तो लाइफ सेट है। हाँ वो तो पता चलता है बंदी बनने के बाद कितनी सेट है, ऑल सेट हो जाती है फिर लाइफ। नहीं ऐसा नहीं होता, हाँ थोड़ा मुश्किल है, बट आई वुड एडवाइस कि इन चीज़ों में मत पड़ो। अपना जब आई अंडरस्टैंड वो खुशी मिलती है, मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, वो जब कोई होता है ना ध्यान रखने के लिए वो खुशी मिलती है। बट ये जब तुम लोग अप्रिशिएट करते हैं ना तुम्हारा काम कि भाई तुम क्या काम कर रहे हो, अब जैसे आप गूगल में हो, लोग अप्रिशिएट करते होंगे भाई तुमने गूगल क्रैक कर लिया, तो वो जो खुशी है ना वो अलग है। एंड देन मॉम डैड प्राउड फील करते हैं, उनके फेस पे जो स्माइल आती है वो सबसे बड़ी खुशी है। वो अगर तुमने एक बार एक्सपीरियंस कर ली तुम ये लड़कियों वाली खुशी भूल जाओगे, फिर विल बी लाइक नहीं यार ये बढ़िया है, एडिक्शन लग गया मुझे इसकी, यही करना है, तो वो बेस्ट है, वो करोगे तो बहुत अच्छी चीज है। ओके, अच्छा एनी एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू योरसेल्फ इफ यू कुड गो टू पास्ट? हाँ यार मैंने जो भी अपना ये इतना लेजीनेस दिखाई है ना कि 1 महीने में 1 वीडियो डाल रहा हूँ, ढंग से नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, तो आई वुड से कि आज जो मैं कर रहा हूँ ना जैसे जितने डिसिप्लिन से वैसा अगर मैं उस टाइम करूँ ना, बूम, मैं 2 साल में इतना अचीव कर लूँगा जितना मैंने 5-6 साल में किया है। 2 साल भी ज़्यादा है, 1 साल में कर लूँगा। और उस टाइम पे इतना बूम पे था ना ये सब, ये जियो जनता आई थी बेसिकली, हाँ जियो के फ्री के नेट मिले थे जब, तो बहुत ऑडियंस थी, बहुत ऑडियंस उस टाइम। ऐसे यूट्यूबर्स एकदम ग्रो हुए ना, मैं भी हो रहा था, बट
मैं फिर निकल गया उस चीज़ से, समझ गया। हाँ थोड़ा पीछे रह गया। तो आई वुड एडवाइज माई सेल्फ कि हाँ यार मैं उन चक्करों में ना पड़ता तो बहुत अच्छा होता, बट ठीक है इतना भी रिग्रेट नहीं करना चाहिए, जो निकल गया। टाइम मशीन तो है नहीं अपने पास। आज का ध्यान रखो। Yes. अभी से, मंडे से स्टार्ट नहीं करना है, अभी से स्टार्ट करना है। अभी बस ये पॉडकास्ट खत्म होते ही जाके मुझे एडिटिंग करनी है, बैठ के रील्स बनानी है, रस्ट पढ़नी है, डन। और आप लोगों को डीएसए स्टार्ट करना है या फिर जो भी स्टार्ट कर रहे हो वो स्टार्ट करना है। हाँ अभी, ये चाहे पॉडकास्ट मत देखो, बंद कर दो आधे में, अभी बंद कर दो आप। अभी बंद कर दो, टाइम वेस्ट मत करो अपना। नहीं पॉडकास्ट देख लेना, व्यूज चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, फॉलो इजी स्निपेट्स आल्सो। ठीक है नीरज, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर एंड थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। ऑल सेट। ऑल सेट।